देखिए ये लेक्चर 9 का पार्ट 1 है। ये लेक्चर नंबर 9 पार्ट नंबर 1। इसमें डिफिनीशन की गई है ऑर्डर पेयर की। देखिए ऑर्डर पेयर के लिए ये ब्रैकेट यूज़ किया जाता है। यहाँ पे दो एलिमेंट होते हैं, एक यहाँ पे एक होता है, फिर कॉमा होती है, यहाँ पे एक एलिमेंट होता है। इसको फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सेकंड एलिमेंट। अब देखिए जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होती हैं यानी ए क्रॉस बी होती हैं तो फर्स्ट एलिमेंट ए से आता है, सेकंड एलिमेंट बी से आता है। यहाँ तक ओके। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्ड। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 4 ले लूँ तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड एलिमेंट। यहाँ तक ओके। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास दो पेयर है, एक XY है यानी X1 Y1 है, दूसरा पेयर क्या है X2 Y2 है। ये दोनों पेयर आपस में इक्वल होते हैं यानी X1 Y1 इक्वल होते हैं X2 Y2। कब आपस में इक्वल होते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ इक्वल होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ इक्वल होगा, तब ऑर्डर पेयर का क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी एग्जांपल में देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी है। फर्स्ट एलिमेंट यानी 2x इक्वल होगा 6 के साथ, जबकि x प्लस वाई इक्वल होगा 2 के साथ। अब इसी इक्वेशन में x निकालते हैं तो दोनों तरफ को 2 से डिवाइड कर दें, x 2 2 कैंसिल तो x की वैल्यू 2 x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये 3 वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें x की जगह, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, ये उधर शिफ्ट कर दें तो y इक्वल टू 2 माइनस 3 हो जाएगा तो y इक्वल टू -1। ये वैल्यू ऑफ y आ गई, ये वैल्यू ऑफ x आ गई। अब ऑर्डर एन टपल किसे कहते हैं। देखिए जब 2 पेयर थे तो आपके यहाँ इतना इधर आए थे एक कमा बी, ये फर्स्ट एलिमेंट था, ये सेकेंड एलिमेंट था। अब 3 टपल की तरफ जाते हैं तो व्हाट इज़ मीन बाय, पहले इन्हीं तरतीब के साथ 3 टपल मतलब इधर X1 होगा, इधर X2 होगा, इधर X3 होगा। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर इस तरह से हो X1 X2 X3 X4, ये फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट, ठीक हो गया। ये फर्स्ट सेट से आता है, ये सेकंड सेट से, ये थर्ड सेट से। ये यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D की गई है। यहाँ पे क्या किया गया है, A क्रॉस B क्रॉस C किया गया है। यहाँ पे क्या होता है, A क्रॉस B क्रॉस C। अब एन टपल किसे कहते हैं। एन टपल का मतलब कि फर्स्ट A1 होगा, सेकेंड A2 अप टू सो ऑन n तक जाते हैं, यानी यहाँ पे n एलिमेंट होते हैं। तो ये इसको इस वजह से एन टपल कहते हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये सेकंड एलिमेंट, ये an यानी nth पे एलिमेंट होता है, ठीक है। 2 टपल को ऑर्डर पेयर कहते हैं, 3 पेयर को 3 टपल कहते हैं, ठीक है। और इन सारों को ऑर्डर टपल बोलते हैं। यहाँ तक ओके। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल आपके 2 सेट है, एक सेट A है दूसरा सेट B है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस से डिनोट किया जाता है यानी A क्रॉस B से, जिसके एलिमेंट पेयर में होते हैं यानी A B की फॉर्म में, यानी फर्स्ट एलिमेंट A से आता है एंड सेकेंड एलिमेंट B से आता है। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसके A क्रॉस B के हर एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ओके। एग्जांपल, अब देखिए एग्जांपल में हमने A क्रॉस B और B क्रॉस A करना है, तो A क्रॉस B देखिए किस तरह करोगे। अब देखिए A की वैल्यू 1 2 क्रॉस B की वैल्यू A B C, तो देखिए 1 सारों के साथ पेयर बनाएगा यानी 1A 1 B 1 C। 2 सारों के साथ पेयर बनाएगा 2A 2B 2C, ये हो गया A क्रॉस B। अब अगर आपने B क्रॉस A करना है तो आपने B की वैल्यू आगे करनी है यानी A B C क्रॉस 1 2।
तो बी क्रॉस ए के अब ए सारों के साथ पेयर बनाएगा A,1 A,2 B,1 B,2 C,1 C,2 ठीक हो गया। ये एक बात नोट कर ले कि A क्रॉस B का आंसर ये है, B क्रॉस A का आंसर। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये नोट किया कि A क्रॉस B इक्वल नहीं होता इन जनरल B क्रॉस A के साथ। सेकेंड पॉइंट ये नोट कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक सेट A है, ये नॉन एम्प्टी है, अगर आप उसको एम्प्टी सेट के साथ क्रॉस कर रहे हो तो रिजल्ट एम्प्टी आएगा। सिमिलरली थर्ड पॉइंट, अगर एम्प्टी को दूसरी साइड से कर फिर भी रिजल्ट क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। अब अगर आपने A क्रॉस B का लेंथ फाइंड करना है, देखिए लेंथ यानी इसमें कितनी एलिमेंट हैं, उसका रिजल्ट ये होता है कि जितने एलिमेंट A में होते हैं उसको क्रॉस कर लो एलिमेंट ऑफ B। फॉर एग्जांपल इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने थे, 2 थे, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने थे, 3 थे। तो इसके A क्रॉस B में 6 एलिमेंट आएंगे। काउंट करें 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली B क्रॉस A में 6 एलिमेंट आएंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने A क्रॉस B किया, वो आपके साथ इस तरह एक सेट बना, इसका सबसेट यानी फॉर एग्जांपल मैंने उस सबसेट को F नाम दिया। ये किसका सबसेट है, A क्रॉस B का। इसको बोलते हैं, F को बोलते हैं रिलेशन, या सम टाइम इस F को R भी बोलते हैं, यानी A क्रॉस B के सबसेट को रिलेशन बोलते हैं, या कुछ लोग बाइनरी रिलेशन भी इसको कहते हैं। अगर एक पेयर है A, B, वो रिलेशन में मौजूद है तो आप लिखोगे A, B बिलोंग टू R, यानी रिलेशन में मौजूद है। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि A रिलेशन में है, यानी रिलेट कर रहा है B के साथ। यहाँ तक ओके। अगर A, B रिलेशन में मौजूद नहीं है, यानी डज नॉट बिलोंग है, तो आप लिखोगे कि A यानी बिलोंग के साइन पे ये लगाओगे कि नॉट रिलेटेड टू B। क्लियर, यहाँ तक होगी। ये आ गई रिलेशन की डिफिनेशन, यानी इन्हीं सबसेट ऑफ A क्रॉस B को क्या बोलते हैं, रिलेशन। अब देखें डोमेन की तरफ आते हैं। देखिए आपने A क्रॉस B किया, चलो ये आपके साथ एक सेट आ गया, इसमें एलिमेंट आ गए। फिर आपने इसका एक सबसेट उठाया, A क्रॉस B का सबसेट उठाया। इस A क्रॉस B के सबसेट को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। अब रिलेशन में एलिमेंट पेयर में होते हैं इस तरह, यानी आप एलिमेंट या ये फर्स्ट एलिमेंट जितने रिलेशन में होते हैं इसको डोमेन बोलते हैं, और नोटेशन की जाती है डोमेन इन डोम से। यहाँ तक ओके, किससे की जाती है, डोम से। यानी फॉर एग्जांपल आपने डोमेन लिखना है, डोमेन रिलेशन का। देखिए इसमें चूंकि फर्स्ट एलिमेंट सेट A से आता है तो इस वजह से A, B ये मैथमेटिक। इसके बाद है रेंज। फॉर एग्जांपल आपने A क्रॉस B किया, चलो जी ये फॉर एग्जांपल आपका A क्रॉस B हो गया। आपने इससे एक रिलेशन उठाया, चलो ये मैंने रिलेशन उठाया जो कि सबसेट है A क्रॉस B का। अब देखिए इसमें इस रिलेशन में एलिमेंट पेयर में होते हैं इस रिलेशन। अब देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको हम जो सेकंड एलिमेंट है रिलेशन का उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। और ये इसकी मैथमेटिकल नोटेशन, द रेंज A फ्रॉम A to A B इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। अब देखिए व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए आपने A क्रॉस A करना है, चलो जी A क्रॉस A में कुछ इस तरह के एलिमेंट आएंगे। फिर आपने इससे एक रिलेशन उठाया, इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कब रिफ्लेक्सिव होगा, अगर इसी रिलेशन में इक्वल यानी इसका फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर एलिमेंट आपस में इक्वल हो। एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस चीज़, यानी उसमें सारे एलिमेंट यानी फर्स्ट पे है तो सेकंड पे भी वही सेम एलिमेंट है, तो इस रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। या इसको इस तरह बोलते हैं कि वो यानी A रिलेट करे A के साथ, यानी सेम एलिमेंट जो आप रिलेशंस यानी A क्रॉस B से उठाओगे तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ओके, व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्सिव। देखिए
आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर कब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा? अगर आपको उस रिलेशन में सेम सेम एलिमेंट नज़र ना आ जाए, यानी ए कामा ए आपको नज़र उस रिलेशन में ना आ जाए, यानी ए नॉट रिलेट करे, सॉरी ए नॉट रिलेट करे, इस तरह लिखेंगे ए नॉट रिलेट करे ए के साथ, तो वो क्या रिलेशन होती है? रिफ्लेक्स। अब देखिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए पहले इसके एक रस ए को फाइंड करते हैं, तो 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 2 2 2 3 2 4, सिमिलरली अप टू सो ऑन। इस तरह आपके एक रस पहले रिलेशन आपको उठाया है ये। अब ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है, R1 क्या है? एम्प्लाइज रिफ्लेक्सिव, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? देखिए इसमें हमें कुछ ऐसे पेयर नज़र आ रहे हैं कि देखिए 1 1 रिलेट कर रहा है, सेम सेम एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, सारे सेम सेम एलिमेंट है, तो इस वजह से ये क्या है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव की क्या डिफिनेशन थे कि ए कॉमा ए नज़र आना चाहिए, तो R1 क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। अब देखिए ये R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है, R2 क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि देखिए 4 3 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, सेम सेम एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 सेम सेम एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो R2 क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, R1 क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। R3 की तरफ आ जाते हैं। अब देखिए R3 देखिए 1 1 यस, 2 2 यस, 3 3 4 4। अब देखिए 1 2 का अल्टरनेट भी मौजूद है 2 1, तो अब देखिए इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ गया। रिफ्लेक्शन मतलब ये बना, फॉर एग्जांपल ये XY प्लेन है, अगर कुछ यहाँ पे हो तो उसका ये नज़र आ जाए, यानी 1 2 फॉर एग्जांपल 1 2 यहीं पे गई है, तो 2 1 उसका रिफ्लेक्शन है वो कहीं यहाँ पे मौजूद है उसके लिए, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। R4 रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक हो गया। अब देखिए डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ अ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डायरेक्टेड ग्राफ देखिए, डायरेक्टेड ग्राफ जो अपने आप के ऊपर उसका इख्तिताम हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, 1 किसके साथ रिलेट हो रहा है? 1 के साथ, तो देखिए मैं इस तरह 1 को 1 की तरफ ही सिंबल बनाऊंगा, ये 1 1 हो गया। अब इसको देखिए ये 3 है, 3 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, ये अपने आप के साथ रिलेट हो रहा है, ठीक हो गया। 2 का 2 के साथ, फॉर एग्जांपल ये 2 है और दूसरे 2 के साथ रिलेट हो रहा है। 4 का 4 के साथ, यानी 4 रिलेटेड विथ 4, तो 4 4 के साथ, ये R1 क्या रिलेशन हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और ये एक डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें प्रॉपर आपको एक डायरेक्शन की तरफ यानी हो रहा है जी। अब देखिए, अब इसको देखें, डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R2 को देखें 1 1, ओके, यानी 1, या अगर मैं 1 ले लूँ, 1 का 1 के ऊपर वर्टिसेस ख़त्म हो रहा है, ये 1 1 हो गया। 1 4, अब देखिए 1 4 के साथ कनेक्टेड है, यानी ये यहाँ पे 1 हो गया, फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरह से हो गया। फिर 1 दोबारा किसके साथ कनेक्टेड है? 4 के साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 हो गया, तो ये इसके साथ 4 है। फिर 2 2 के साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 2 के साथ कनेक्टेड है। 3 3 के साथ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 3 के साथ कनेक्टेड है। फिर 4 3 के साथ, फॉर एग्जांपल तो 4 3 के साथ, तो यहाँ पे कनेक्शन आ गई। अब आपके सामने कुछ इस तरह से ग्राफ आ गया, ठीक हो गया। यानी क्या होता है, अब R3 को देखें, 1 1 के साथ कनेक्टेड है, तो आप 1 से 1 की तरफ आ जाओगे। फिर 1 2 के साथ कनेक्टेड है, 1 किसके साथ कनेक्टेड होगा? 2 के साथ। फिर 2 किसके साथ कनेक्टेड है? 1 के साथ। 2 2 किसके साथ कनेक्टेड है? 2 2 के साथ। फिर 3 3 किसके साथ कनेक्टेड है? 3 के साथ।
फिर 4 के साथ कनेक्टेड है। तो आप ये इस वजह से रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि देखिए आपका इसमें क्या है, नो लूप बन रही है, ठीक है। यानी नो लूप किसे कहते हैं कि यानी इसमें पैरेलल एजेस आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब R4 को देख, रिफ्लेक्सिव, R4 रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों? यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 1 किसके साथ कनेक्ट करना है, 3 के साथ, 3 के साथ कनेक्टेड हुआ, 2 के साथ कनेक्टेड है, तो 2 का 2 के ऊपर इस तरह से 2 किसके साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ, 3 किसके साथ कनेक्टेड है, 3 किसके साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ, ठीक है। फिर 4 किसके साथ कनेक्टेड है, 4 के साथ, इस तरह। देयर इज़ नो लूप एट 1 3, यानी ये इस वजह से क्योंकि उसके ऊपर लूप किसे कहते हैं, जो कि अपने ऊपर इख्तिताम हो रहा हो, यानी क्योंकि यहाँ पे लूप नहीं है, यहाँ पे लूप नहीं है, जब किसी के ऊपर लूप ना। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव होता, अब ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि यहाँ पे हर एक के ऊपर लूप बन रहा है। हम देख सकते हैं ये सारे के सारे, ये भी एक लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारे के सारे लूप बन रहे हैं। अब देखिए, अब आपके पास ये एक सेट है, फिर आपने इस सेट ए के ऊपर क्या डिफ़ाइन किया, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफ़ाइन किया, ये उसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा, यानी ए आई बिलोंग टू आर for all I equal to 1 to up to n. R is reflexive if all the element on main diagonal of matrix represented R equal to 1. R तब रिफ्लेक्सिव होता है कि उसकी जो मैट्रिक्स बने उसके जो मेन डायगोनल में एलिमेंट आ जाए वो सारे के सारे क्या हो, 1 1 हो। अब एग्जांपल को देखते जाइए, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ये रिलेशन हो गया, अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो इसका जो मैट्रिक्स आएगा उसके मेन डायगोनल में सारे क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। अब इसका मैट्रिक्स किस तरह बना, इसका मैट्रिक्स का तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल इसका मैट्रिक्स आपने लिखना है, आपने सेट को देखना है, सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, इधर फिर क्लिक होगी 1 2 3। अब देखिए मैट्रिक्स देखती जाइए, 1 का इसी 1 के साथ रिलेशन है, देखती जाइए बिल्कुल, तब आप लिखोगे 1। क्या 1 का इसी 2 के साथ रिलेशन है इसमें, नहीं, लिखोगे इसके लिए 0। 1 का 3 के साथ कनेक्टेड है, नहीं, 0। सॉरी 1 का 3 के साथ कनेक्टेड है, बिल्कुल 1 3 के साथ कनेक्टेड है, तो इसके लिए लिखोगे 1। नेक्स्ट की तरफ आ जाए, 2 का 1 के साथ कनेक्शन है, नहीं, 0। 2 का 2 के साथ कनेक्शन है, 2 का 2 के साथ बिल्कुल है, 1 लिखोगे। 2 का 3 के साथ इसमें है, नहीं, 0। फिर 3 का 1 के साथ है, नहीं, 0। 3 का 2 के साथ, 3 का यस कनेक्शन है, 1। 3 का 3 के साथ यस कनेक्टेड है, ये आपका मैट्रिक्स। अब अगर आप इसके मेन डायगोनल में देखें तो आप मैट्रिक्स सीरीज़ को वाज़ेह कर सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स के मेन डायगोनल में सारे 1 1 हो तो वो क्या बनेगा, रिफ्लेक्स। अब आते हैं सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक किसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने A क्रॉस A किया, ये फॉर एग्जांपल आपका A क्रॉस A हो गया, फिर आपने इससे एक रिलेशन उठाई, यानी सबसेट ऑफ A क्रॉस A उठाया, ये सिमेट्रिक बनेगा। क्या रिलेशन बनेगा, सिमेट्रिक रिलेशन। कब सिमेट्रिक होगा, अगर आपको इस रिलेशन में A, B नज़र आ जाए, चलो तब B, A भी इसमें ज़रूर होना चाहिए, तब ये क्या रिलेशन बनता है, सिमेट्रिक। अगर A, B नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल नज़र आ जाए तो वो ज़रूर क्या, एग्जांपल देखते जाइए। देखिए 1, 3 नज़र आया, इसको छोड़ दें, 1 1 वगैरह को छोड़ते जाइए। अगर आपको A, B नज़र आ जाए, यानी यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट नज़र आए, 1 3 नज़र आया रिलेशन में R1 में, तो 3 1 भी इसमें मस्ट होना चाहिए, यस, यानी B, 1 भी इसमें मौजूद है। अब देखिए 2 4 नज़र आया, बिल्कुल 4 2 भी इसमें ज़रूर होगा, यस। अब ये क्या बना, सिमेट्रिक बना। R2 भी सिमेट्रिक, 1 1 छोड़ दो, सेम छोड़ते जाइए, सेम छोड़ते जाइए, सेम। अब देखिए इसमें अगर फॉर एग्जांपल एक रिलेशन में A, B नहीं है और B, A भी नहीं है, तो भी ये सिमेट्रिक है, तभी भी क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। यानी A, B है
तो आपने बी कमा ए ज़रूर ढूंढना है, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, वो ऑलरेडी सिमेट्रिक। अब इसको देखें 2 3 नज़र आया, इसके लिए क्या 2 2 को छोड़ दे, सेम सेम छोड़। 2 3 के लिए क्या होना चाहिए 3 2, वो नहीं है हर 3 में, तो इसमें इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 1 छोड़ती जाइए छोड़ती जाइए छोड़ती जाइए। 4 3 क्या होना चाहिए 3 4 भी होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं है। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन जब भी बनेगी तो उसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट से एरो जा रहा है दूसरी एरो पॉइंट ऑफ द ग्राफ टू द सेकेंड, देयर इज एन गोइंग फ्रॉम द, तो फॉर एग्जांपल एक पॉइंट से ग्राफ जा रहा है 2 की तरफ सपोज है, तो 2 से भी कहीं पे जाना चाहिए, यानी 2 से भी एरो कहीं पे जानी चाहिए, तब ये क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन बनता है। अब देखिए 1, देखिए मैंने यहाँ पे 1 रखा, 1 का 1 के साथ कनेक्टेड है, फिर 1 किसके साथ कनेक्टेड है 3 के साथ। फॉर एग्जांपल इधर मैंने 3 रखा, हर एक के साथ हर एक से एरो निकलनी चाहिए। 2 किसके साथ कनेक्टेड है 2 किसके साथ कनेक्टेड है 4 के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 लिखा, 2 किसके साथ कनेक्टेड हो गया 4 के साथ। 4 किसके साथ कनेक्टेड है 2 के साथ, ये हो गया ठीक है। 3 किसके साथ कनेक्टेड है 1 के साथ, ठीक है बस। अब देखिए ये एक सिमेट्रिक रिलेशन का ग्राफ इस वजह से है क्योंकि हर एक से एरो दूसरी की तरफ निकल चुकी है, ठीक है। अब देख सकते हैं 1 से 3 की तरफ बैक भी, 3 से 1 की तरफ 1 से, यानी फॉर एग्जांपल 1 से एरो निकला है तो इसी 1 से दोबारा एरो 1 की तरफ भी आएगा, तो इस वजह से एक R1 क्या बना। अब इसको देखें R2 1 1, देखिए इस 1 से एक डायरेक्शन निकला 1 की तरफ, चलो जी ओके, यानी 1 से 1 की तरफ डायरेक्शन हो गई, 2 से 2 की तरफ ठीक हो गया, 3 से 3 की तरफ, 4 से 4 की तरफ, यानी ऐसा कोई वर्टिसेस नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसका बैक डायरेक्शन ना हो, यानी हर एक का डायरेक्शन, तो इस वजह से ये क्या बना। अब इसको देखें, अब ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल 2 का तो 2 के साथ डायरेक्शन है, बैक भी है, किसी से भी डायरेक्शन आप देख सकते हैं। फिर 2 किसके साथ कनेक्टेड है 3 के साथ, चलो जी 3 किसके साथ कनेक्टेड है 3 4 के साथ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, और 3 का वापस इसकी तरफ डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, यानी 2 to 3 के दरमियान भी नहीं है, 2 to 2 और के दरमियान है, ठीक है। तो इस वजह से अब ये हमें मैट्रिक्स में क्या देता है, अब देखें R तब सिमेट्रिक्स होगा, अब तर सिमेट्रिक्स होगा इफ़ द एलिमेंट ऑफ द ith रो आर द सेम एज द एलिमेंट ऑफ द ith कॉलम। क्या होना चाहिए कि ith और ith कॉलम के एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, ith रो और ith कॉलम के एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। या आप इस तरह कह सकते हो कि m और m ये रिलेशन आपको दे दें कि m का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस सेम हो। अब देखिए इस तरह लिखोगे, मैट्रिक्स किस तरह बनाओगे, मैंने तरीका बताया, 1 2 3 लिखोगे, सेट में एलिमेंट है 1 2 3 लिखोगे, 1 3 के साथ 1 का करेक्शन है, 1 के साथ कनेक्टेड है, नो 1 2 के साथ नो, 1 3 के साथ यस 1 लिखोगे, 2 1 के साथ इसमें देखते जाइए, नो 2 2 के साथ यस, 2 3 के साथ नो, 3 1 के साथ 3 1 के साथ यस 1 लिखोगे, 3 2 के साथ नो और 3 के साथ यस। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लें तब आपको दोबारा ये आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे 1 आना चाहिए था,
सिमेट्री के लिए इसका ट्रांसपोज आपको दोबारा वही एलिमेंट देना चाहिए। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी,